हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको क्लास 9th के जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ये आपका हमारा यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू एआई जो आपका यूनिट 1 है, उससे जो भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उन्हें हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो हम फर्स्ट पार्ट में कई क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमने 11 तक कल कर लिए थे कंप्लीट। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम करने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, गिव एनी 3 एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। ठीक है, एआई के डोमेन के आपसे कोई भी 3 एग्जांपल पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्या है। आप फर्स्ट यूनिट को आप डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से याद हो जाए, और अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। तो इसके जो 3 डोमेन है वो क्या है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डोमेन इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला इसमें है डेटा साइंस। ठीक है, पहला डोमेन आपका क्या है, डेटा साइंस। डेटा फॉर एआई आप कह सकते हैं, डेटा साइंस तो एआई का ही पार्ट है। दूसरा आपका है लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि कल हमने पढ़ा था, एनएलपी जिसे बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तीसरा आपका है कंप्यूटर विजन। ठीक है, जिसे शॉर्ट में सीबी बोलते हैं। आपके जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, आपको सीबी लिख कर देते हैं, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर विजन। ठीक है, ये तीनों ये क्या है, डोमेन है आपके। 3 एग्जाम्पल आपके हैं, इनको याद रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन्स बाय डेटा साइंस। डेटा साइंस से क्या मतलब होता है, डेटा साइंस का क्या मतलब है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि डेटा साइंस का मतलब क्या है। तो चलिए देख लेते हैं डेटा साइंस क्या है आपका। डेटा साइंस इज द प्रोसेस, डेटा साइंस क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ रो डेटा। ठीक है, रो डेटा को ट्रांसफॉर्मिंग करने का एक ही प्रोसेस है। रो डेटा सेट्स जो होते हैं इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। सिंपल सा आप समझिए, जो आपका रो डेटा होता है उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में बनाने का जो प्रोसेस है वही आपका डेटा साइंस कहलाता है। ठीक है, तो रो डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही डेटा साइंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन एआई। एआई में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपके क्या है, द डिफरेंट रियल टाइप या रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन एआई। पहला आपका गूगल मैप। गूगल मैप क्या है, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। ठीक है, गूगल मैप की सहायता से आप अपना डेस्टिनेशन फाइंड करते हैं, आप किसी रूट को फाइंड करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर आप मैपिंग में डाल देंगे गूगल मैप में, तो वो आपको वैसे वैसे जो आपका शॉर्टेस्ट और जो आपका फास्ट रूट होगा वो आपको दिखाएगा, और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक वो आपको लेकर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है गूगल मैप में, ये रियल टाइम एप्लीकेशन है, क्योंकि रियल टाइम लोकेशन वो आपको दिखा रहा है। फेस डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन क्या है, ये भी आपका रियल टाइम है। ठीक है, फेस डिटेक्ट करना। दूसरा है टैक्स एडिटर, टैक्स एडिटर ऑन ऑटो करेक्ट या ऑटो कंप्लीट। जो टैक्स डिटेक्टर होता है या टैक्स को एडिट करने का, जो आप लिख रहे हैं उसे साथ साथ एडिट करना। जो ऑटो करेक्ट करना, या फिर आपकी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है तो वो करेक्ट करता चलता है। ठीक है, ये आपके तीनों क्या है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट होम। ठीक है, स्मार्ट होम के क्या एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज ऑफ स्मार्ट होम, पहला है स्मार्ट होम प्रोवाइड मोर कंफर्ट। जो स्मार्ट होम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होते हैं। अब आप ये समझिए स्मार्ट क्या है, स्मार्ट शब्द जहाँ भी आ जाए, स्मार्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कुछ बात की जा रही है। जैसे कि आपने सुना होगा, आपके स्मार्टफोन तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि स्मार्टफोन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपके हाथ में है। उसी तरह से स्मार्ट वॉच आती है। ठीक है, जिससे स्मार्ट वॉच से आप अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अटेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके स्मार्ट शूज भी होते हैं। ठीक है, स्मार्ट कार का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है। स्मार्ट होम का एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट ईयरिंग भी होती हैं। इस तरह से मार्केट में बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
अब इस यहाँ पे स्मार्ट होम की बात की जा रही है, तो स्मार्ट होम में क्या है, जो कंफर्ट हो, ठीक है, बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई हो, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर के आसपास पहुंचते हैं, स्मार्ट घर में क्या होगा, टेक्नोलॉजी, जहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा, सेंसर का इस्तेमाल होगा। आप अपने घर के आसपास जैसे ही पहुंचते हैं तो सेंसर की सहायता से उसे पता लग जाता है आपको। आप जैसे ही घर में एंटर करते हैं, आपका एसी ऑटोमेटिकली चल जाता है, लाइट जल जाती है, आप इंटर करते ही आपकी लाइट जल जाती है। अगर आप रूम से बाहर जाते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है। बाथरूम में जाते हैं तो गीजर का टेम्परेचर, गीजर का जो आपका पानी है उसका टेम्परेचर आपके टेम्परेचर के और बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से वो आपको एक मॉडरेट टेम्परेचर में आपको पानी प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंफर्ट प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो स्मार्ट होम में बहुत सारी हमारे सुविधा की चीजें मौजूद होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है स्मार्ट होम इम्प्रूव सिक्योरिटी। स्मार्ट होम में हमारी सिक्योरिटी भी होती है, ठीक है। सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है स्मार्ट होम में, ठीक है। आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं जितना चाहें, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्मार्ट होम के अंदर सेविंग एनर्जी की फैसिलिटी स्मार्ट होम में होती है, ठीक है। स्मार्ट सिटी का एग्जांपल आपने सुना है, वो भी, इसका एग्जांपल भी शायद आपके उसमें बुक में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्मार्ट होम हेल्प टू सेव योर मनी। स्मार्ट होम क्या करता है, आपकी मनी को सेव करता है, ठीक है, आपकी मनी को सेव करने का काम करता है। स्मार्ट होम मीन मोर फ्री टाइम। स्मार्ट होम का क्या है, बहुत ज्यादा आपको फ्री टाइम प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फालतू चीजों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मनी सेव की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, मनी कैसे आपकी सेव होगी, ठीक है। जैसे कि आप छोटा सा लाइटिंग एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, आप रूम में हैं या नहीं, अगर आपने लाइट जला रखी है, आप अगर 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रूम से बाहर गए तो आप लाइट बंद करना जरूरी नहीं समझते हैं। अगर 10 मिनट भी रूम से बाहर है तो लाइट वो जलती रहती है। लेकिन स्मार्ट होम में जहां आप सेंसर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां क्या होगा, आप जब रूम में एंटर होते हैं तभी लाइट जलेगी, आप रूम से बाहर जैसे जाते हैं लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी टैप पानी का सीन है, आपकी टैप जब भी आपकी जरूरत होगी, आपका हैंड टैप के नीचे जाएगा तो वो पानी निकलेगा, आप हैंड जैसे अपना हाथ हटाते हैं तो पानी अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 1 सेकंड भी वेट नहीं करना होगा कि वो पानी वेस्ट हो रहा है। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप मनी को बचा सकते हैं, मनी सेव होती है स्मार्ट होम में, और आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। इसमें आपका बहुत सारा समय सेव होता है, और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय, टाइम इज मनी, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है जहां हम अपने टाइम को और पैसे को दोनों को बचा सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है व्हाट इज स्मार्ट सिटी, ठीक है। स्मार्ट सिटी के एग्जाम्पल बहुत आप सुन रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो सरकार क्या बोली है, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहुत सारी सिटी को स्मार्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, कोशिश चल रही है, ठीक है। तो जहां स्मार्ट सिटी की बात हो रही है वहां भी क्या है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की यहाँ पर भी बात की जा रही है। द स्मार्ट सिटी, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, स्मार्ट सिटी मिशन का पर्पज क्या है, ठीक है। मिशन ही, क्योंकि गवर्नमेंट, इससे तो गवर्नमेंट ही स्मार्ट बनाएगी, ठीक है। सिटी को स्मार्ट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा, तो गवर्नमेंट इसमें इस मिशन में बहुत अच्छे से काम कर रही है, सिटी को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर क्या पर्पज है, टू बी यहाँ पर प्रमोट करना इकोनॉमी को, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एंड इम्प्रूव पीपल क्वालिटी, लोगों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अब लोगों की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी, ठीक है। उन लोगों को जो पीपल हैं, लोग हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना, ठीक है, टेक्नोलॉजी से लेस करना। तो इम्प्रूव पीपल्स क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक, उन्हें जागरूक बनाना कि वो उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी हो, जानकारी हो, और उसे इस्तेमाल भी कर पाए। बाय प्रोमोटिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, उन्हें लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करना, एंड लेवल रेंजिंग टेक्निक्स, उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी देना, पार्टिकुलरली स्मार्ट टेक्नोलॉजी, खास करके जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी बन रही है, तो स्मार्ट सिटी में जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, नेटवर्किंग की बात की जाएगी, सेंसर की बात की जाएगी, ठीक है। तो वहां पर इन चीजों की, वहां पर रहने वाले लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए, उन्हें भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर
द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट सिटी। एडवांटेज जो आपके स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, इनकी खास बात क्या है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे इनके एडवांटेज पूछता है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। एडवांटेज की बात की जा रही है तो द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट सिटी आर क्या हो सकते हैं, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, इसके एडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, उसको अच्छा बनाना। दूसरा है सेफर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सेफ करना, ठीक है, कम्युनिकेशन को सेफर बनाना, सेफ करना उसे। मोर जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराना, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी का भी सीन चलता है, तो यहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराना, तो मोर जॉब अपॉर्चुनिटी देना सिटी में। और डिक्रीज ऑफ क्राइम, और क्राइम को कम करना, क्राइम को डिक्रीज करना, ठीक है, उनसे कम करना। तो ये सारे क्या है हमारे एडवांटेज है स्मार्ट सिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डिफाइंड, ये क्या डिफाइन करता है, ए डेवलपमेंट, इस तरह का डेवलपमेंट दैट डज नॉट कंप्रोमाइज फ्यूचर, जो कि कंप्रोमाइज जहां पर ना करना पड़े, जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को जहां पे किसी भी तरह का कंप्रोमाइज ना करना पड़े, एबिलिटी टू मीट दियर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरत के लिए उन्हें कंप्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पर ब्रांडलैंड रिपोर्ट फर्स्ट है जो कि मेंशन की गई है, मेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इन द 1987 में से रिपोर्ट को सौंपा गया था। इसे रिपोर्ट सबसे पहली बार जो ये रिपोर्ट थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनी थी, ये कब बनी थी, 1987 में, ठीक है। दिस वाज द वार्मिंग टू ऑल कंट्रीज अबाउट द इफेक्ट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द एनवायरमेंट। यहाँ पे सभी को क्या बताया गया है, सभी कंट्री को क्या बताया गया है कि जो इकोनॉमिक हमारी इकोनॉमी है, इसकी ग्रोथ को किस तरह से इफेक्टिव किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह सेव किया जाए, किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जाए, और ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इफेक्टिव, इन सारी चीज़ों को इफेक्टिव बनाने की, इफेक्टिव करने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है, जो सबसे पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने देखा, इसमें अब गोल कितने हैं, तो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर जो गोल है वो 17 गोल आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल आते हैं। क्या क्या गोल है, सबसे पहला क्या है, जीरो हंगर, ठीक है, मतलब कोई भूखा ना रहे, ठीक है, इस तरह का भी एक गोल है कि कोई भी भूखा ना सोए या भूखा ना रहे, तो जीरो हंगर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नो पॉवर्टी, कह रहे हैं कि कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। गुड हेल्थ, तीसरा आपसे हेल्थ की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ का इश्यू भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हेल्थ को अच्छे से अच्छा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जो हमारी हेल्थ है उसमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जा सके, अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है, ताकि वेलबींग, अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, लोगों को जागरूकता हो, ठीक है, या योगा की, एक्सरसाइज के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जहाँ की वो समय से पहले अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, हेल्थ के बारे में ख्याल रख सके, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, वेलबींग, और आपको क्या, और आपकी जो गरीबी है उसको बिल्कुल मिटाने की बात की जा रही है। कह रहे हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, याद रखिएगा आप, सबसे पहला है कोई भूखा नहीं सोएगा, जीरो हंगर की बात की जा रही है। नो, यहाँ पर कोई जो गरीबी की बात की, नो पॉवर्टी की बात की जा रही है, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अच्छी हेल्थ सबको मिलेगी, ठीक है, सबकी हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ की बात की जा रही है। फिर क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि
अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मशीनों का ज़माना है, ठीक है, अब दिन पे दिन टेक्नोलॉजी जो है हर दिन इम्प्रूव हो रही है, तो अगर अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो जॉब आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं होगी जॉब नहीं मिलेंगे। इसलिए क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात की जा रही है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें अच्छे से अच्छी एजुकेशन होगी तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, तो क्वालिटी एजुकेशन की हमें बात की जा रही है। क्लाइमेट एक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, क्लाइमेट की बात की जा रही है, और इंडस्ट्री इनोवेशन और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। जेंडर क्वालिटी की बात की जा रही है, जेंडर क्वालिटी आपका है। क्लीन वाटर, ठीक है, जो आपका हाइजीन की यहाँ पे बात की जा रही है, क्लीन वाटर की बात की जा रही है, सैनिटाइजर की बात की जा रही है। देखिए यहाँ जो इसका उद्देश्य कितना अच्छा है, यहाँ पे आपकी सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन की बात की जा रही है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है, ठीक है, एनर्जी ऐसी हो जो अफोर्डेबल हो और क्लीन भी हो, साफ सुथरी हो, अफोर्डेबल हो। सस्टेनेबल सिटीज, जो सिटीज हमारी है सस्टेनेबल हो, और कम्युनिटी, सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी की बात की जा रही है। डिकेट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, किस तरह से हम इकोनॉमिक को बढ़ा सकें, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि जो रिड्यूस करना, इनइक्वालिटी जो को बिल्कुल हटाया जा सके या फिर ना के बराबर वो रह सके। नेक्स्ट आपका है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन है वो जो हमारे सोर्स है उन्हें अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके, उनका दुरुपयोग ना हो, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, रिस्पॉन्सिबल बने, जो हमारे रिसोर्सेज हैं या प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनका इस्तेमाल किया जा सके। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड की यहाँ पे बात की जा रही है। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर की बात की जा रही है, ठीक है, और पार्टनरशिप फॉर गोल, गोल के साथ पार्टनरशिप की बात की जा रही है। तो ये 17 जो हमारे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से हो सकता है सारे ना आके कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपके टीचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन आपको सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ एआई सॉल्यूशन टू सोशल इशू। कह रहे हैं दो कोई भी आप एग्जाम्पल बता दीजिए सोशल इशू के बारे में जो एआई सॉल्यूशन, एआई के थ्रू हमें सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो एआई सॉल्यूशन टू सोशल इशू क्या हो सकते हैं? द टू एग्जाम्पल ऑफ एआई सोशल इशू आर, पहला क्या हो सकता है? डिजास्टर अवेयरनेस एंड प्रेडिक्शन, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें डिजास्टर के बारे में अवेयर होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और किस तरह से हम इससे बचाव कर सकें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ह्यूज कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, ह्यूज कंपनी, सच आ गूगल, जैसे कि गूगल, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत विशाल कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ गूगल की बात की जा रही है कि ह्यूज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सच आ गूगल, आपकी गूगल हो गई, आर द कंसंट्रेटिंग और द फ्लूड प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि फ्लूड प्रोटेक्शन के लिए इसकी बात की जा रही है। एम्प्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, एम्प्लॉइंग जो आर्टिफिशियल एआई भी बहुत बड़ी ब्रांच है। टू अ फोरकास्ट हाई रिस्क एरिया एंड अलर्टिंग सिटीज, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, यहाँ कह रहे हैं कि जो भी हमारे डिजास्टर अवेयरनेस होनी चाहिए और इससे कैसे, किस तरह से इनसे हम बचा जा सके, ठीक है। तो इनके लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है, इनसे मदद लेने की कोशिश की गई है कि इनको ये जिम्मेदारी सौंपने की बात की गई है कि इनको इन्वॉल्व इन सारी चीज़ों में किया जा सके, क्योंकि ये टेक्निकल है, ठीक है, और यहाँ हम टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से हम इनका ध्यान केंद्रित कर सके, ठीक है। तो इनको कॉन्सेंट्रेटिंग करना कि टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारी चीज़ों का किस तरह से हम पहले से पहले पता लगा सके, ठीक है, और उससे अवेयर हो सके और उससे बचाव किया जा सके। एआई इन एग्रीकल्चर, अब एआई का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। जो हमारा AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इज यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम स्मार्ट फार्मिंग के लिए कर सकते हैं। टू इम्प्रूव ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी, ओवरऑल पूरी तरह से हम अपने हार्वेस्ट की क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट में जो डिजीज हो जाती है उन्हें रोक सकते हैं। ठीक है, और उनका रखरखाव अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ाने की, उसे बेहतर बनाने की, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की, और उसमें जो भी उसमें डिजीज हो जाती है या किसी डिजीज के कारण वो जो आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ भी सेंसर की बात की जा रही है। तो एग्रीकल्चर में भी आपकी AI टेक्नोलॉजी और सेंसर की बात यहाँ पर भी की जा रही है। कैसे होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर कैन डिटेक्ट, ये क्या करेंगे, सेंसर डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी क्वालिटी को और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर लगाए जाएंगे जो कि डिटेक्ट करेंगे और टारगेट करेंगे प्लांट्स को, जो आपके प्लांट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। देन सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो आपकी है वो आपकी जो फार्मिंग है वो हो सके एग्रीकल्चर, उसे एग्रीकल्चर को इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसमें 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, एक दो क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के काफ़ी से क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी कुछ बचेंगे तो देख लेंगे बाद में। व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या कैरियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, कैरियर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, द कैरियर अपॉर्चुनिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। ठीक है, तो सेपरेटली एक डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं। डाटा एनालिस्ट के एज अ डेटा एनालिस्ट आप कैरियर अपना बना सकते हैं। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ये सारी AI की ही ब्रांचेस हैं। ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, रोबोटिक्स साइंटिस्ट, आप रोबोटिक्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, एज अ रिसर्चर अपना कैरियर आप बना सकते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप बना ही सकते हैं, इसका नाम आप जानते होंगे। तो ये सब सारे जो पार्ट हैं ये आपके AI के ही हैं, इनमें से किसी भी एक में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। या सब जगह बहुत बड़ी मात्रा में जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड इन AI रिलेटेड जॉब। AI रिलेटेड जॉब में क्या क्या आपकी जो जॉब के लिए स्किल होनी चाहिए, आपके पास अलग अलग तरह की स्किल होनी चाहिए, तो क्या हो सकती हैं। तो स्किल रिक्वायर्ड AI रिलेटेड जॉब, सबसे पहली है आपको रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आप ट्रेंड होने चाहिए। रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टू बिकम अ एक्सपर्ट, आप किसी एक्सपर्ट जगह से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं इन द फील्ड ऑफ AI, आर्टिफिशियल के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आप सेकंड क्या हो सकती है, गुड नॉलेज, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किसकी, मैथ और साइंस की। AI के फील्ड में जाने के लिए आपको मैथ साइंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड आपका है रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि आपकी पाइथन हो गई, जावा हो गई, या वेब रिलेटेड कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जो पाइथन आपकी है वो AI के लिए अच्छी है, पाइथन आप कर सकते हैं। और आप आगे थोड़ा सा आप पाइथन के बारे में जानेंगे भी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, व्हाट आर द डिफरेंट एथिक्स चैलेंजेस इन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आपके एथिक्स चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपको। द एथिक्स चैलेंजेस इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर कॉस्ट टू इनोवेशन, कॉस्ट इनोवेशन हो सकता है। लैक ऑफ क्वालिटी डेटा हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है किस फील्ड में, इंटीग्रिटी की फील्ड में। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा और बियस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये सारी क्या हो सकती है, एथिक्स हो सकते हैं, जो एथिक्स चैलेंजेस हो सकते हैं आपके AI के फील्ड में। तो ये लास्ट इसका क्वेश्चन था इस वाले यूनिट का। इससे और भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी कर लेंगे। ठीक है,
थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए इसे।